बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज कल हम लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़े थे। तो आज उसके आगे हम असहयोग आंदोलन के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। इस तरह से असहयोग आंदोलन के बारे में हम बताएंगे आपको कि क्लास में ही हंसते खेलते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहला कि कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन कितना ईस्वी में होता है, कब होता है, वो जानते हैं। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में कोई आंदोलन होता है तो कोई करता है तभी ना, अगर कोई मतलब नेता रहता है तभी ना। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व क्या कर रहा था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का नेतृत्व क्या करा था? महात्मा गांधी। ठीक है, असहयोग आंदोलन ने एक प्रकार के एक जन आंदोलन था। ठीक है, असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन क्या होता है? जन आंदोलन में न महिला पुरुष बच्चा सब भाग लेता था, वह आंदोलन को जन आंदोलन कहते हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन है। कैसे? ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन है। कैसे? ये देखिए, जब भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई 5 नंबर में पूछता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको हम असहयोग आंदोलन के बारे में बताते हैं और ये अपना मन से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करा था? महात्मा गांधी करा था। असहयोग आंदोलन कितना ईस्वी में हुआ था? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की असहयोग मतलब की हुआ? सहयोग, कोनो चीज को सहयोग नहीं करना कोनो आदमी को, असहयोग हुआ मतलब एक नाम की था। जैसे अंग्रेज विदेशी वस्तु दारू शराब वराब चला रहा था ना, उसका इनकार करना था, मतलब विदेशी वस्तु का इनकार करना। इसमें क्या करता था? विदेशी वस्तु को इनकार कर स्वदेशी वस्तु को अपनाता था। ठीक है, इसी क्रम में क्या हुआ था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने वकालत करना छोड़ दिया और विद्यार्थी जितना भी छात्राएं थे वो विदेशी कॉलेज अर्थात कॉलेज को बहिष्कार करने लगे और स्वदेशी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, और कोई भी भारतीय आपस में लड़ाई करता था तो वो क्या करता था? कोर्ट उठ नहीं जाता था। अपने मतलब 5 गो आदमी, जिससे गांव में पंचायत होता था, सरपंच होता था, वैसी करके आपस में सुलझा रहता था। कहा नहीं जाता था, कहा कि निश्चित है कि भारतीयों को देखना नहीं चाहता था अंग्रेज लोग। यदि भारतीय कोर्ट उठ जाएगा तो उसको गला टहरा कर उसे कारावास में बंद कर देगा। यही सब इसलिए सब अपने में सुलझा लेता था लड़ाई। ठीक है, और इस आंदोलन में क्या हुआ था? एक कांड हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड देखिए, अभी हम लोग आपको चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में बता। चौरी चौरा हत्याकांड से पहले आपको असहयोग आंदोलन के बारे में और कुछ बता देते हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था? भारतीयों को ने डायरेक्ट बोल दिया था विदेशी कपड़ा को इनकार करिए, जिससे भारतीयों ने विदेशी कपड़ा को आग लगा दिया और महिलाएं जगह जगह पर धरना देकर शराब की दुकान बंद करवा दिया था। और जब विदेशी कपड़ा को आग लगा दिया था तो भारतीय के पास एक समस्या था, अब वो कपड़ा पहनेगा कैसे? तो कपड़ा पहनेगा कैसे? इससे क्या किया था? सभी भारतीयों ने मिलकर 1 करोड़ रुपया जमा किया। कितना करोड़? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया जमा किया और लगभग 20 लाख चरखा खरीदा। 20 लाख चरखा खरीद कर और अपने से तब वस्त्र बनाकर पहनता था, अपने से वस्त्र बनाकर सभी भारतीयों पहनता था। ठीक है, तो अंग्रेज ने ये सब देखा तो कह दिया, इस आंदोलन को दोषी ठहरा दिया, मतलब गैर कानूनी कर दिया, मतलब कानून के विरोध है, गलत ठहरा दिया। जिससे कि किया था? इस आंदोलन में
लगभग 30,000 लोग को 30,000 लोग को किया था। 30,000 लोगों को अंग्रेज ने 30,000 लोगों को गिरफ्तार किया था। 30,000 लोग को गिरफ्तार किया। फिर जब महिलाएं बच्चे सभी पुरुष 5 फरवरी 1922 को हड़ताल करते हुए, धरना देते हुए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के देवरिया जिले के चौड़ी चौरा नामक थाना के निकट से गुजर रहे थे। तो चौड़ी चौरा थाना में जितना पुलिस था ने की किया, जुलूस पर गोली चला दिया। जुलूस पर गोली चलाया ने तो की किया, सब आदमी भारतीयों ने मिलकर थाना में घुसकर थाना में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। जब 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया तो महात्मा गांधी की किया, महात्मा गांधी चाहता था कि वह असहयोग आंदोलन में अहिंसा ना हुए, लेकिन यहाँ पर यह कि वह 22 पुलिसकर्मियों को जब जिंदा जला दिया तो यहाँ पर यह अहिंसा हो गया, जिससे महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को की किया, इस आंदोलन को या 22 फरवरी 1922 ईस्वी को ने युद्ध को बंद कर दिया। और जब देखिए युद्ध बंद कर दिया 22 फरवरी, इसमें की किया, अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को इस आंदोलन के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस आंदोलन को चला के रहा था महात्मा गांधी चला रहा था, गांधी जी चला रहा था। इसलिए गांधी जी को की किया, इस आंदोलन जब असहयोग आंदोलन का गांधी जी बंद किया तो गांधी जी को की किया, अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके 6 साल जेल में रखा। कितना साल? 6 साल जेल में रखा। ठीक है, देखिए एक बार हम आपको डिवीजन कराते हैं, इससे जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2026 में सीधे पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाते हैं। देखिए पहले पूछेगा असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आप बोलिएगा 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। ठीक है, असहयोग आंदोलन एक कैसा आंदोलन था? तो बोलिएगा असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था। ठीक है, असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था। कैसे? ये हम आपको बता चुके हैं कि असहयोग जन आंदोलन का मतलब की हुआ, जरा महिला पुरुष बच्चा सब भाग ले। ठीक है, अब पूछ देगा अगला क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस कब ले लिया? तो अब बोलिएगा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब असहयोग आंदोलन का नेतृत्व क्या कर रहा था? तो महात्मा गांधी जी। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व क्या कर रहा था? गांधी जी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन निकलेगा असहयोग आंदोलन में वकालत कौन छोड़ा था? तो की बोलिएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल एवं चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने वकालत करना छोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि चौड़ी चौरा हत्याकांड कितना ईस्वी में हुआ? चौड़ी चौरा हत्याकांड तब बोलेगा 1922 ईस्वी में। डेट पूछेगा एक्यूरेट, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौड़ी चौरा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए इतना ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद कल का हम थोड़ा रिवीजन आपको करवाते हैं। कल की पढ़ाए थे, देखिए कल की पढ़ाए थे पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभा काल बुलाया गया था, कहे कि वह 2 क्रांतिकारी नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश क्या दिया था? तो जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, जनरल ओ डायर की क्या था? गोली चलाने का आदेश दिया था। रोके
आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 गो कारण बताएं। असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? बिना काम के कोई आंदोलन होता नहीं है।